सोचो, एक आम सुबह है। तुम्हारी खिड़की से धूप अंदर आ रही है, चिड़ियां चहक रही हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर रोज होता है। लेकिन फिर कुछ अजीब सा महसूस होता है। धूप धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले हल्की छाया, फिर पूरी अंधेरा। लोग आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं, न सूरज न रोशनी, बस एक गहरा बेजान अंधेरा। पूरा शहर रुक जाता है। ट्रैफिक लाइट्स बैंड, मोबाइल सिग्नल्स गॉन, और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? फिर कोई बोलता है, शायद सूरज डूब गया। लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि अब दोबारा कब उगता हुआ दिखाई देगा, या शायद कभी नहीं। अगर सूरज अचानक बैंड हो जाए तो क्या होगा? न गर्मी, न रोशनी, न दिन और रात का फर्क, बस एक ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होता। ये सोचना ही डरावना है। लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाए तो हम कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? पूरा सोलर सिस्टम जो सूरज के आसपास घुमा करता है, उसका क्या बनेगा? क्या जमीन अपनी राह से भटक जाएगी? क्या समुद्र तुरंत जम जाएंगे? या फिर कुछ देर तक जिंदगी किसी कोने में झाग जैसे टिक जाएगी? सूरज सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि हमारी हर सांस, हर पाल, हर रोशनी का असली जरिया है। ये हमारे दिन, हमारी फसल, हमारा मौसम, सब कुछ तय करता है। इसके बिना दुनिया के हर रंग का मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में यही सोचने वाले हैं, अगर सूरज एक पल में बुझ गया तो जमीन पर क्या होगा? क्या हम इंसान अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सोच से कुछ कर पाएंगे, या सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, सूखी हवा और बर्फ में लिपटी हुई खामोशी के साथ? तो चलो सोचते हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सूरज बैंड हो चुका है और सिर्फ अंधेरा बचा है। सोचो, तुम सुबह उठते हो और सूरज का रोशन चेहरा दिखना चाहिए, लेकिन 8 मिनट के बाद तुम्हें समझ आता है कि कुछ गलत है। धूप का हर रे रुक गया है। पहले हल्की छाया, फिर पूरी अंधेरा। हर तरफ एक अजीब खामोशी छाई हुई है। 8 मिनट की देर से सूरज का प्रकाश हमें मिलता है और अब वो बिल्कुल बंद हो गया है। पानी की बूंदें चमकती हुई दिखनी बैंड हो गई हैं। पेड़ और पौधे रोशनी के बिना हिलने लगे हैं। इंसान समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता। सैटेलाइट सिग्नल्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। सोलर पैनल्स काम करना बैंड कर देते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम्स परेशान हो जाते हैं। सूरज के बिना दिन और रात का फर्क गायब हो जाता है और लोग बस अंधेरे में देखते रह जाते हैं। पहले ये एक शायद कल्पना लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सच्चाई बन जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा तारा, जो हमारी जिंदगी की बुनियाद था, अचानक खत्म हो गया है। और अब सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा बची है, जो धीरे धीरे हर चीज को लपेट लेगा। सूरज के बैंड होने के पहले दिन हर चीज असामान्य लगती है। दिन को रात लगती है और लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। शहर में लोग घबरा जाते हैं। कुछ अपने मोबाइल लाइट्स जलाते हैं, कुछ बस खामोशी में खड़े हो जाते हैं। पेड़ और पौधे रोशनी के बिना हिलते नहीं और उनकी फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। पानी और समुद्र का ऊपर का हिस्सा हल्की सर्दी से जमना शुरू कर देता है। जानवर कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ एक अजीब चेओस छाया होता है। ह्यूमंस की डेली रूटीन तुरंत प्रभावित होती है। इलेक्ट्रिक ग्रिड स्ट्रेस में आते हैं और कई जगह ब्लैकआउट हो जाते हैं। अंधेरा और ठंड दोनों एक साथ इंसान के दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। ये पहला दिन ही एक वार्निंग है कि जिंदगी कैसे धीरे धीरे गिर सकती है। लोग पैनिक करते हैं, मीडिया चलने लगता है और साइंटिस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंसान सरवाइव कर सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिन और भी कठिन होंगे। पहले वीक में जमीन पर असली तबाही शुरू हो जाती है। टेम्परेचर एवरेज 20 डिग्री तक गिर जाता है। समुद्र के ऊपर का हिस्सा जल्दी फ्रीज हो जाता है, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी लिक्विड है, जियोथर्मल हीट की वजह से। पेड़ और पौधे मारा हुआ जैसे लगते हैं और फूड चेन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। हर्बीवोर्स कुछ खा नहीं पाते, कार्निवोर्स भूख से परेशान हो जाते हैं। लोग शेल्टर ढूंढते हैं, कुछ न्यूक्लियर बंकर्स में, कुछ गर्म जगहों में रिलोकेट करते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स और हीटिंग सिस्टम्स चलने लगते हैं, लेकिन फ्यूल लिमिटेड है। दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता है और मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। इंसान घबरा जाते हैं और पैनिक स्प्रेडिंग होता है। फार्मर्स के लिए तो ये और भी भयानक है। क्रॉप्स मर जाती हैं और फूड शॉर्टेज शुरू हो जाता है। एक वीक के अंदर ही हमें समझ आता है कि सूरज के बिना इंसान की लाइफ कितनी फ्रेजाइल है। नेचर का बैलेंस टूट गया है और सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चल रहा है। एक महीने के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर और गिरता है 50 डिग्री तक और समुद्र का ऊपर का लेयर गहराई में जम जाता है।
जमीन पे बर्फ और आइस की चादर हर जगह फैल गई होती है। प्लांट्स और एनिमल्स की जिंदगी लगभग खत्म हो जाती है, सिर्फ डीप सी ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। ह्यूमंस अंडरग्राउंड सिटीज और जियोथर्मल जोन्स में शिफ्ट होते हैं आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट के सहारे। ऑक्सीजन लेवल स्टेबल है, लेकिन फूड शॉर्टेज सीरियस है। ओशंस के अंदर मरीन लाइफ अभी थोड़ी देर तक टिकती है, लेकिन सरफेस के लिए जिंदगी इम्पॉसिबल है। एयर पोल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स भी स्लोली बढ़ने लगते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्स और प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इंसान स्ट्रगल करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज से सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं, लेकिन हर दिन चैलेंज बड़ा होता जाता है। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का ड्रास्टिक चेंज इंसान को अपनी लिमिट्स दिखाता है। ये महीना सिर्फ एक रिमाइंडर है कि सूरज सिर्फ लाइट का सोर्स नहीं, बल्कि लाइफ का असली जरिया है। 1 साल बाद अर्थ लगभग एक फ्रोजन प्लैनेट बन चुकी होती है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 73 डिग्रीज तक गिर जाता है। सरफेस पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, और सिर्फ डीप सी माइक्रोब्स और जियोथर्मल वेंट्स के आसपास ऑर्गेनिजम्स बचे होते हैं। ह्यूमंस अंडरग्राउंड कॉलोनीज और न्यूक्लियर शेल्टर्स में लिमिटेड पॉपुलेशन के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। दिन और रात का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है। ओशंस और रिवर्स का अपर लेयर कंप्लीटली फ्रोजन है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। सनलाइट का एब्सेंस इकोसिस्टम कोलैप्स का मेन रीजन है, और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहा है। एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो चुकी है, और सप्लाई चेन्स फेल हो गई है। सर्वाइवल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो साइंस और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज कर पाए। 1 साल में हम समझते हैं कि सूरज कितना जरूरी था, सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट के लिए। ये एक टेरिफाइंग और रियलिटी चेक मोमेंट है। लॉन्ग टर्म में ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए एक्सट्रीम सॉल्यूशंस चाहिए। अंडरग्राउंड जियोथर्मल जोन्स और न्यूक्लियर पावर्ड शेल्टर्स ही एक ऑप्शन है। आर्टिफिशियल बायोस्फीयर्स क्रिएट की जा सकती हैं, जहां टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंट्रोल किया जा सके। एग्रीकल्चर सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स और इंडोर फार्मिंग के थ्रू पॉसिबल है। ह्यूमंस का डिपेंडेंस नेचुरल लाइट पर पूरी तरह खत्म हो जाता है, और आर्टिफिशियल सिस्टम्स लाइफ का मेन सोर्स बन जाते हैं। स्पेस कॉलोनीज और मून या मार्स पर माइग्रेशन के ऑप्शंस भी डिस्कस होते हैं, लेकिन ये सब एक्सट्रीमली रिसोर्स इंटेंसिव है और हर जगह पॉसिबल नहीं। मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी होती हैं, और अर्थ एक गोस्टली फ्रोजन प्लैनेट बन जाता है। सूरज के बिना लाइफ सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल और आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट बन जाता है, जो नेचर के असली लॉज को वायोलेट करता है। ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी की लिमिट्स टेस्ट होती है, और सिर्फ साइंटिफिकली एडवांस्ड ग्रुप्स सर्वाइव कर पाते हैं। अगर सूरज कंप्लीटली वैनिश हो जाए, उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर सिर्फ लाइट और हीट बैंड हो गई, लेकिन मैस है, तो अर्थ ऑर्बिट में है, लेकिन स्लोली टेम्परेचर 0 के आसपास। अगर सन पूरे तरह से वनिश हो जाए, तो अर्थ स्ट्रेट लाइन में इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल जाएगी। प्लैनेटरी ऑर्बिट्स कोलैप्स हो जाते हैं, और मार्स, वीनस और मर्क्यूरी अपनी ट्रेजेक्टरीज लूज कर देते हैं। सोलर सिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और एस्टेरॉयड बेल्ट्स और कॉमेट्स भी रैंडम मोशन में आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी से प्लैनेटरी कोलिजन्स या रोग प्लैनेट्स का चांस होता है। ये एक रिमाइंडर है कि सूरज सिर्फ लाइट का सोर्स नहीं, बल्कि एंटायर सोलर सिस्टम का एंकर है। सूरज के बिना जिंदगी और इवन प्लैनेटरी स्टेबिलिटी दोनों खत्म हो जाते हैं। सूरज के बिना अर्थ एक फ्रोजन, लाइफलेस प्लैनेट बन जाती है। ह्यूमंस के लिए सर्वाइवल सिर्फ टेक्नोलॉजी और अंडरग्राउंड शेल्टर्स के सहारे पॉसिबल है। नेचर का बैलेंस कोलैप्स हो जाता है, और मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ये सिनारियो हमें रिमाइंड करता है कि सूरज कितना क्रूशल है, सिर्फ वार्मथ और लाइट के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट के लिए। इंसान का सर्वाइवल उसकी अडेप्टेबिलिटी और नॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेचर के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। सूरज सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं, बल्कि जिंदगी का असली हार्ट है। ये सोचकर ही हम अपनी रियलिटी और डिपेंडेंस पर रीथिंक करते हैं। हमारी जिंदगी फ्रेजाइल है, और हमें सूरज और नेचर की वैल्यू समझनी चाहिए। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनारियो नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम अपने प्लैनेट का ख्याल रखें, वरना सूरज के बिना हम सिर्फ अंधेरे और ठंडी दुनिया में जीने की कोशिश करेंगे। सोचो, एक पल के लिए सूरज वापस आ जाता है, और फिर से दुनिया रोशनी से जगमगा जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पना थी। सच्चाई यह है कि सूरज के बिना जिंदगी कितनी फ्रेजाइल और लिमिटेड है। ये सिनेरियो ह्यूम ये समझाता है कि हम जो रोजाना रोशनी, गर्मी और नेचुरल साइकिल्स को नॉर्मल समझते हैं, वो एक्चुअली हमारी जिंदगी का असली बुनियाद है। इंसान की टेक्नोलॉजी और साइंस चाहे जितनी एडवांस्ड हो,
नेचर का रोल हमेशा सुपीरियर है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सोच नहीं बल्कि एक वार्निंग है। हमें अपनी दुनिया का ख्याल रखना होगा, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना सूरज की रोशनी के बिना हम एक लाइफलेस फ्रोजन और अंधेरे से भरी दुनिया में जीने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए जब भी तुम सुबह धूप में बाहर देखो या पेड़ों के नीचे बैठो या सिर्फ सनलाइट फील करो, याद रखना कि ये छोटी सी रोशनी हमारी जिंदगी का असली हीरो है और ये हमारे हाथ में है कि इस रोशनी को सेफ और सस्टेनेबल बनाए रखें। सूरज सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का असली सोर्स है। इस वीडियो के साथ हमारी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस प्राइसलेस गिफ्ट को कभी लाइटली न लें और अपनी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल बनें।